जय गुरुदेव। अमोलक वचन जो किसी को ध्यान में स्वरूप का दर्शन न हो या कभी कभी हो तो इससे अपने मन को निराश ना हो, यह ख्याल ना करे कि मेरे अभ्यास में भारी कसर है। उसको चाहिए कि स्थान पर सूरत और मन को जमा कर स्वरूप का ख्याल रखे, तो धीरे धीरे मन और सूरत उस स्थान पर ठहरने लगेंगे और रस भी आएगा। जो ठहराव नहीं होता या थोड़ा बहुत रस नहीं मिलता तो जानना चाहिए कि शौक और प्रेम की कसर है, क्योंकि जो स्वरूप में प्यार होगा तो जरूर मन सूरत की धार उसका ख्याल करते ही स्थान की तरफ चढ़ेगी और ऊंचे चढ़ने में जरूर किसी कदर आनंद मिलता है, इसकी अनुभूति होगी। इसलिए अभ्यासी को मुनासिब है कि प्रेम शौक के स्थान अपने दिल में बनाए। ध्यान करते समय शौक प्रेम की कोई कसर न रखे, तो सतगुरु की महिमा उनकी दया को दिल में याद करके थोड़ा बहुत प्रेम पैदा करें। इसी तरह करते करते ध्यान में रस मिलेगा और स्वरूप का दर्शन होगा। कभी कभी अभ्यास के समय होता रहेगा कि मन चंचल हो उठेगा, यह भावना उत्पन्न होगी कि क्या हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। मन आपके संकल्प की आगे जब हारता है तो यह संदेह उत्पन्न करता है कि आप जो कर रहे हो उसमें बहुत भारी खोट है। जैसे प्रभु की लीला अनेक है, वैसे मन की भी लीलाएं अनेक हैं। एक अभ्यासी को यह चाहिए कि अपने सतगुरु पर विश्वास रखे, अपने अभ्यास को निरंतर जारी रखे। कुछ मिला तो भी संतोष, कुछ न मिला तो भी संतोष करके अभ्यास निरंतर जारी रखे। जैसे कभी आपने देखा होगा कि पानी की तेज धार को किसी टीले ने यदि अवरुद्ध किया है तो पानी की धार जब उसका भेदन करके इस पार आने की कोशिश करती है तो कभी कभी निकलती है तो कभी रुक जाती है, फिर कभी तेज धार बन के निकलती है तो कभी फिर रुक जाती है। इसका मतलब ये है कि वो प्रयास निरंतर कर रही है और फिर पूरे टीले को अपनी धार से ध्वस्त करके एक अविरल धार में प्रवाहित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार स्वरूप व चेतना कभी पकड़ में आती है, महसूस होती है, कभी गायब हो जाती है। साधक परेशान हो जाता है, ये हो क्या रहा है। सतगुरु की यही आवश्यकता पड़ती है। संत हमें समझाते हैं कि आप अपना काम करो, अंतर में आपका सतगुरु अपना काम कर रहा है। इस विश्वास को पा करके, इस दृढ़ता के साथ जब अभ्यासी लग जाता है तब वह परमात्मा मिलता है। जय गुरुदेव।